और आरक्षण के मुद्दे पर अगर हमला होता है तो सबसे पहले बहन मावती खुल करके आवाज उठाती हैं। भाजपा को चुनौती देने वाले अखिलेश यादव, राहुल गांधी बिल में जाकर के फिर से छुप गए हैं। हरियाणा के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बोलिए, आपके अंदर हिम्मत है, संविधान के रक्षक बनते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। वर्गीकरण का फैसला लागू करने की हरियाणा सरकार की जो फैसला है, आखिर आपकी जुबान इस पर क्यों नहीं खुल रही है? आखिर क्यों बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इसका केवल खंडन किया है? आपकी जुबान खामोश क्यों हो जाती है? आप तो संविधान का रक्षक हैं, जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने 21 तारीख को पूरे देश के अंदर भारत बंद का आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लाखों समर्थक बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के साथ देश के अलग अलग राज्यों में उतरे और अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण का, उसके बाद से देश के राजनीति जो है बिल्कुल ही बदल चुकी थी। जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे चुनाव का एक ही मोटो था कि संविधान बचाना है, देश के अंदर आरक्षण बचाना है, इसी मामले पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और बसपा को टारगेट किया गया। लेकिन जब उसी आरक्षण के ऊपर, संविधान के ऊपर खतरा मंडराया, तो देखिएगा किस तरीके से देश के अंदर दो चेहरे जो होते हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लापता हो जाते हैं और बहन मावती खुलकर के सड़कों पर आती है और प्रदर्शन करती है। और लगातार बहन मावती ने इसका खिलाफत किया। लेकिन हरियाणा का जिस तरीके से चुनाव आया, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की सीटें नहीं निकल पाती है और वहां पर भाजपा इस सत्ता में तीसरी बार वापसी कर जाती है। और कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद से हरियाणा के अंदर से खबर आ रही है, जिस तरीके से बहन मावती का ट्वीट देखिएगा, उन्होंने कहा कि हरियाणा की नई सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण लाने का जो फैसला किया है हरियाणा के अंदर, ये बेहद ही घोर और निराशाजनक फैसला है। इस फैसले में जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटा लाने की व्यवस्था हरियाणा के अंदर अब लागू की जा रही है, यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला था उसको अब लागू करने का फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने। अब सोचना होगा, देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्गीकरण का फैसला जो है लागू करने की पूरी व्यवस्था कर ली है, यानी कि कोटे में अब कोटा मिलेगा दलित समाज को, पिछड़े समाज को। तो आरक्षण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको लेकर के नाराजगी जताई गई और इसके खिलाफ बीएसपी लगातार प्रदर्शन करेगी और इसका विरोध करती रहेगी। अब सोचिएगा, नई नवेली सरकार है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, और कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेते ही, मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही पहला फैसला आ जाता है कि वर्गीकरण को, आरक्षण का जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसे लागू किया जाएगा हरियाणा के अंदर। बहन मावती ने इसका खुलकर के विरोध किया, लेकिन सवाल वही उठता है कि देश के अंदर आरक्षण के ऊपर संविधान लेकर के घूमने वाले पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस वर्गीकरण के फैसले पर लापता हो जाते हैं। अब हरियाणा के अंदर ये लागू किया जा रहा है, लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो इस पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुबान खामोश हो चुकी है। जो हरियाणा चुनाव के अंदर राहुल गांधी कहते थे कि सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस, सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए के जो दिन रात निगाहें गड़ाकर बैठी थी कांग्रेस, आज उसी हरियाणा के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू करने की खबर आ रही है, तो राहुल गांधी की जुबान खामोश है। एक शब्द भी राहुल गांधी इसके विरोध में अभी तक उनका बयान नहीं आता है। अखिलेश यादव जो खुद को संविधान के रक्षक बताते थे, 37 सीटें उन्होंने जीती, उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान खामोश है। तो समझना होगा, इस दलित समाज को समझना होगा। समझिए, इन दोनों चेहरों को देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, किस तरीके से वर्गीकरण का फैसला अब लागू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर, लेकिन वहां पर इनकी जुबान खामोश हो चुकी है। लिखता कौन है, बोलता कौन है दलित समाज के लिए? तो चेहरा देखिएगा, ट्विटर देखिए, बहन मावती ने इस पर सबसे बड़े पहला सवाल खड़ा किया है कि अगर ये लागू करती है भारतीय जनता पार्टी, तो भाजपा और कांग्रेस की नीतियां एक जैसी समझी जाएंगी, और ये जो आरक्षण के ऊपर जिस तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं आरक्षण को समाप्त करने की एक पहली सीढ़ी चढ़े, उसका विरोध बहन मावती ने किया है यहाँ पर। अब फैसला करना होगा देश के दलित समाज को। अब बार बार कहते थे कि बसपा बिक चुकी है, बसपा खत्म हो चुकी है। अब खास तौर से उन तमाम देश के दलाल पत्रकारों, उन तमाम देश के दलाल पॉलिटिशियंस के मुंह पर यह तमाचा है, उन कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, जो कहते थे कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देख लो, बी टीम है, लेकिन फिर भी सबसे पहले विरोध किसने किया दर्ज? आरक्षण के मामले पर जब हरियाणा में लागू होने जा रहा है वर्गीकरण का, तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती इस ट्विटर को देखिएगा। और जिसको आप कहते थे कि भाजपा का विरोध करती है, यानी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आप रहनुमा समझते थे,
देश का मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, देखिए उनकी जुबान अभी भी खामोश हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इनकी जुबान खामोश थी, देश में भारत बंद बुलाया गया, तब भी ये दोनों युवराज जो जाकर अपने कमरों में आराम कर रहे थे, अपने महल में जाकर के छुप गए थे। और अभी जब देखिए फैसला लागू किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खबरें आ रही हैं, तो ये दोनों के दोनों युवराज की जुबान जो है खामोश हो चुकी है। यानी सपा भी खामोश हो चुकी है आरक्षण के मामले पर, और कांग्रेस पार्टी भी खामोश हो चुकी है। कि वो दो चेहरे थे जिन पर आपने भरोसा किया था, जिनको लगता था कि आपको भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, ये भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गई है कांग्रेस और सपा, और बैठ करके गोद में आरक्षण का वर्गीकरण ये लागू करा रहे हैं देश के अंदर। दलित समाज को अब समझना होगा, देखना होगा हरियाणा में आखिर इनकी जुबान क्यों खामोश हो जाती है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जुबान क्यों खामोश हो जाती है। सवाल पूछना चाहिए अब दलित समाज को। अगर आपको वर्गीकरण देना ही है, कोटे में कोटा आपको देना ही था, तो 10% से एक्स्ट्रा कोटा ला करके लागू कर सकते थे आप। आपको लग रहा है कि जिन समाज को, जिस वर्ग को अभी तक सही प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया है आरक्षण में, तो उनके लिए 10% का आप कोटा बढ़ाइए। जब अगर ईडब्ल्यूएस के लिए देश के अंदर 10% का रिजर्व कोटा हो सकता है, तो फिर समझिएगा कि 10% का और कोटा आप ला सकते हैं उनके लिए जिनको लगता है कि अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। लेकिन कोटे के अंदर कोटा देने का जो नौटंकी पूरे देश के अंदर चल रहा है, इस चीज को समझना होगा। आरक्षण पर निगाहें तो बहुत पहले से कांग्रेस की थी, समाजवादी पार्टी की थी। कोई भरी संसद के अंदर आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ देता है, तो कोई कहता है विदेशों में जाकर के राहुल गांधी की मौका मिला तो देश के अंदर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा जब समानता हो जाएगी। और अब मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा और यूपी में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने का फैसला किया जा रहा है। यानी अब देश में समझना होगा, तीन चेहरे, पहला चेहरा में अखिलेश यादव को देखिएगा, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ करके और खुद को दलितों का मसीहा कहते हैं। दूसरे चेहरे में देखिएगा राहुल गांधी, जो विदेशों में जाकर के कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे देश में जब समानता आ जाएगी। और तीसरे में मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू करने जा रही है, जिस पर बहन मावती ने इसका खुला विरोध किया। तो अब सोचना होगा, कोटा में कोटा देने की तैयारी और आरक्षण को समाप्त करने की जो योजना थी, कांग्रेस की जो मंसूबा है कि हम आएंगे तो सत्ता खत्म कर देंगे, और इनको आप रहनुमा समझते थे, इनके हाथों में संविधान देख करके आप भ्रमित हो गए, आपको लगा कि संविधान के रक्षक है, इनका मुखौटा है। बहन मावती ने हरियाणा के मुद्दे पर देखिए ट्वीट करके सवाल उठाया कि आरक्षण का जो मामला है हरियाणा सरकार का, ये गलत है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बहन मावती का खुली तौर पर लिख करके उन्होंने इसका विरोध जताया। लेकिन उसी हरियाणा के अंदर सत्ता का सुख भोगने के लिए अपनी आंखों में चमक लेकर के दिन रात दौड़ने वाले राहुल गांधी, कि अब तो हरियाणा के अंदर हम सत्ता बदलेंगे, सत्ता में आएंगे, उस सवाल पर उनकी एक जुबान खामोश हो जाती है, एक शब्द नहीं निकलता हरियाणा में आरक्षण के मामले पर। तो इस चेहरे को पहचानना होगा। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी है आपके सर पर, 9 सीटों का उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और फिर से ये दोनों जोड़ी आपके सामने चेहरा चुनाव लड़ने आ रही है। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी चुनाव मैदान में आएंगे। पूछिएगा जरूर इनसे कि आप तो संविधान के रक्षक थे, खुद को कहते थे कि संविधान के बहुत बड़े रक्षक हैं, तो आखिर वर्गीकरण के फैसले पर जो हरियाणा में लागू होगा उत्तर प्रदेश में, आपकी जुबान क्यों नहीं उस पर खुलती है? आप एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर आप विदेशों में जाकर क्यों कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे जब समानता आ जाएगी? तो इनसे सवाल जरूर पूछिएगा। आपके बीच में फिर से ये दोनों चेहरे आएंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मौजूदा दौर की सरकार भी आएगी, उनसे भी पूछिएगा कि कोटे में कोटा क्यों दे रहे हैं। अगर इतनी ही भागीदारी देनी है तो 10% का अतिरिक्त आरक्षण आप लागू कर लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस हो सकता है तो बहुत चीजें हो सकती है, अगर बदलना चाहे तो बहुत चीजें बदल सकती हैं देश के अंदर। लेकिन आपकी नजरें जो है केवल आरक्षण पर ही क्यों है? अब दलित समाज को पूछना होगा। नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं, आप विरोध करते रहिए बसपा का। बसपा का कब तक विरोध करेंगे? जो लोग खुश हो रहे हैं आज के आज वर्गीकरण में, उनको भी भागीदारी मिल जाएगी। याद रखिएगा, आज आपको भागीदारी दी जा रही है, कल आपके भागीदारी के अंदर भी कोटे में कोटा निकाला जाएगा। अगर आज एससी एसटी समुदाय के बीच में आरक्षण में कोटे में कोटा निकाला जा रहा है, तो जो आज आपको दिया जा रहा है वर्गीकरण के नाम पर, कल आप में भी सिर्फ 2 फाड़ होगा, फिर आपके कोटे में से भी कोटा निकलेगा। यानी एक कोटा के अंदर ही कोटे में कोटा का खेल जो है देश के अंदर चलता रहेगा, और अंत में आपको ऐसी स्थिति में ला करके रख दिया जाएगा कि आपके आरक्षण का आपके लिए कोई वजूद भी शायद ही बचे। तो बहन मावती इसी बात की लड़ाई लड़ रही है, उनका मदद करिए। बहन मावती का विरोध करने वालों,
जरा ध्यान से देखना। और आरक्षण के मुद्दे पर अगर हमला होता है तो सबसे पहले बहन मावती खुल करके आवाज उठाती हैं। भाजपा को चुनौती देने वाले अखिलेश यादव, राहुल गांधी बिल में जाकर के फिर से छुप गए हैं। हरियाणा के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बोलिए, आपके अंदर हिम्मत है, संविधान के रक्षक बनते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। वर्गीकरण का फैसला लागू करने की हरियाणा सरकार की जो फैसला है, आखिर आपकी जुबान इस पर क्यों नहीं खुल रही है? आखिर क्यों बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इसका केवल खंडन किया है? आपकी जुबान खामोश क्यों हो जाती है? आप तो संविधान का रक्षक हैं, जवाब देना पड़ेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो आरक्षण का मामला है, जो नकली मुखौटा लगाकर घूमते हैं देश के अंदर आरक्षण और संविधान बचाने वाले, उनका मुखौटा जो है उतर करके सबके सामने आए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल का कारवा बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा खबरें जो है देश के लोगों तक पहुंचती रहे और आपकी हमारी लड़ाई जो मिल करके बसपा को मजबूत करने की आगे भी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।